दोस्तों एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले आज तक वेब पे पब्लिश हुई मैं आपको एक वेब स्टोरी रीड करके सुना रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। सिंघम की पत्नी ने ये 3 चीज़ें कर महज 3 महीने में घटाया 9 kg वेट। साउथ इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर और सिंघम का किरदार निभाने वाले सूर्या की पत्नी और एक्ट्रेस ज्योतिका पिछले काफ़ी दिनों से अपने ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर चर्चा में है। ज्योतिका ने खुलासा किया है कि उन्होंने महज 3 महीने में 9 kg वेट कम किया है। उन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी के बारे में बताते हुए कहा कि वेट मैनेजमेंट हमेशा उनके लिए स्ट्रगल भरा रहा है। ज्योतिका बताती है उन्होंने वजन घटाने के लिए हेवी वर्कआउट, एंडलेस डाइट और लिमिटलेस फास्टिंग करके वजन कम करने की कोशिश की थी, लेकिन इन सब चीज़ों ने उनकी मदद नहीं की। सवाल उठता है कि आखिर कैसे उन्होंने वेट लूज़ किया। ज्योतिका बोली, मैंने अपने गट, डाइजेशन, इन्फ्लामेटरी फूड्स और फूड बैलेंसिंग के बारे में सीखा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने अपनी हेल्थ और मूड पर इसके प्रभाव को समझा। ज्योतिका ने बताया कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। वह बताती है हेल्दी लाइफ के लिए बैलेंस ज़रूरी है। जहां वजन कम करना और डाइट ज़रूरी है, वहीं स्ट्रेंथ को भी पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। एक्ट्रेस बताती है वेट ट्रेनिंग महिलाओं के लिए इंडिपेंडेंट फ्यूचर की कुंजी है। उन्होंने अपने ट्रेनर को स्ट्रेंथ की महत्ता समझाने के लिए शुक्रिया कहा। ज्योतिका के अनुसार उम्र सिर्फ एक नंबर है। आपकी उम्र कोई भी चीज़ करने से आपको रोक नहीं सकती। एक्ट्रेस ने कहा, खुद को भीतर से ठीक करना, खुद से प्यार करना और तनाव से मुक्ति पाना आपका मेन गोल होना चाहिए। अगर आप यह सब कर पाएंगे तो वजन खुद ब खुद कम हो जाएगा। ज्योतिका ने विद्या बालन को उनके फिटनेस एक्सपर्ट और न्यूट्रिशनिस्ट से मिलवाने के लिए धन्यवाद दिया। दोस्तों, यदि आप ये रूटीन और डाइट को फॉलो करना चाहते हो तो एब्सोल्युटली कर सकते हो, लेकिन यदि आप इजी वे में वेट लूज करना चाहते हो, जो तरीका मैंने अपनाया दोस्तों वेट लूज का, वो मेरे लिए बहुत ही ईजी रहा। मैं आपके साथ वो शेयर कर रहा हूँ। इनसे ईजी आपको एक भी डाइट और वेट लूज का कह लीजिए रूटीन नहीं मिल पाएगा जो मैं अभी आपको देने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ें पसंद नहीं है। मैं ऐसी ईजी चीज़ों को फॉलो करता हूँ, चाहे वो मेरा काम हो, चाहे वो यहाँ पे मेरे लिए वेट लूज हो, जो मैं कंसिस्टेंसी के साथ विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट डेली बेसिस पे कर पाऊँ, तभी तो मैं लॉन्ग टर्म में अपने वेट को सस्टेन कर पाऊँगा। तो पहली चीज़ दोस्तों जो मैंने वेट लूज के लिए यूज़ की वो थी यहाँ पे रात को 7 बजे के बाद ना खाना। आफ्टर 7 PM आपको कुछ भी दोस्तों फूड नहीं लेना है। रात का डिनर भी आप कर रहे हो तो मैक्सिमम 7 बजे के बाद नहीं खाना है। इसके पीछे दोस्तों एक साइंस है जो मैं भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे 3 पॉइंट ही मैं आपको बताऊंगा। बस ये 3 पॉइंट को दोस्तों आपको 1 महीने के लिए फॉलो करना है और 1 महीने में दोस्तों आप मैसिव रिजल्ट देखोगे। आप मल्टीपल केजी ऑफ वेट को लूज करोगे हेल्दी वे में। तो पहला मैं जो आपको दोस्तों यहाँ पे स्टेप बता रहा हूँ, पहला मैं आपको यहाँ पे पॉइंट बता रहा हूँ, वो पॉइंट यही है कि रात को मैक्सिमम 7 बजे तक खाना कंप्लीट करो। 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना है। इसके वजह का दोस्तों साइंस ये है कि यदि आप रात को 7 बजे खाना लेते हो, शाम को 7 बजे, मैं यहाँ पे शाम नाइट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, शाम को 7 बजे खाना खाने के बाद यदि कुछ भी नहीं खाते हो तो दूसरे दिन दोस्तों यदि आप सुबह उठ के 8 बजे भी खाना खा रहे हो, आप यहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो ये दोनों के बीच में दोस्तों 12 आवर्स ऑफ ब्रेक हो रहा है, क्योंकि आपने शाम को 7 बजे खाया और दूसरे दिन भी आपने सुबह ब्रेकफास्ट 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे किया। तो ये 12 आवर प्लस दोस्तों जो बॉडी को ब्रेक मिल रहा है, इसे कहते हैं यहाँ पे फास्टिंग 12 घंटे की भी होती है, 24 आवर्स की भी होती है। तो ये दोस्तों 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग जो आप 1 महीने के लिए करोगे, क्या क्या फ़र्क होगा आपके बॉडी में, ये भी मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। 12 आवर ऑफ फास्टिंग दोस्तों यदि आप करते हो, पहले आपके जो हार्मोन है, खास करके हंगर स्पाइक इंडेक्स भी जिसे कहते हैं हंगर स्पाइक इंडेक्स, वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। आपके हार्मोन में दोस्तों सस्टेनेबिलिटी आएगी और ये 12 घंटों में आपकी बॉडी अपने आप जो चर्बी जमा हुई है, बॉडी को नहीं पता है कि ये चर्बी है, बॉडी तो इसे ग्लूकोज की तरह स्टोर करके बैठी है और स्टोर किया हुआ ग्लूकोज
एनर्जी में बॉडी कन्वर्ट करने लगेगी। तो ये पहला सिंपल सा पॉइंट है जिसे आपको फॉलो करना है। सेकंड दोस्तों पॉइंट है, फॉर द 1 मंथ ओनली आपको जो कुछ भी खाना है दोस्तों आप खा सकते हो, यू आर अलाउड टू डू इट, लेकिन बाहर का बना हुआ नहीं, सब घर का बनाया हुआ आपको खाना है। आज की हमारी दोस्तों लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है, हम इतने बिजी हो चुके हैं दूसरे काम में कि हमारी आदत सी बन गई है रेडी टू ईट की। 1 महीने के लिए दोस्तों आपको बेकरी में पैर नहीं रखना है, बेकरी की कुछ भी आइटम टच नहीं करनी है, बेकरी में जाना ही नहीं है, फास्ट फूड स्टॉल में जाना ही नहीं है, फास्ट फूड खाना नहीं है। फॉर द 1 मंथ ओनली यदि आपका डोसा खाने का मन कर रहा है तो घर पे बना के खा सकते हो, इडली खाने का मन कर रहा है तो घर पे बना के खा सकते हो, एनीथिंग यू वांट टू ईट, लेकिन वो घर पे बना के खाओ, बाहर का नहीं। एक भी दोस्तों पैकेज्ड फूड फॉर द 1 मंथ ओनली आपको नहीं लेना है, कोई भी चिप्स नहीं लेनी है। कुछ भी दोस्तों आपको लोग बेच रहे हैं ना स्नैक्स के नाम पे कि ये 0 कैलोरी है, ये 0 डाइट है, कुछ नहीं है, और सब यहाँ पे एट द एंड पैकेज्ड फूड में ही आता है जिसे आपको कंज्यूम 1 महीने के लिए नहीं करना। तो मैंने सेकंड पॉइंट आपके साथ शेयर किया, फॉर द 1 मंथ ओनली कुछ भी बाहर का नहीं खाना है, कुछ भी पैकेट फूड वाली आइटम आपके घर पे नहीं आनी चाहिए। थर्ड है दोस्तों यहाँ पे 10,000 स्टेप्स। 10,000 स्टेप्स को हम बिल्कुल इजी ले रहे हैं यहाँ पे। यदि आप 10,000 स्टेप काउंट नहीं करना चाहते हो, आज के टाइम पे मोबाइल में ऐसे एप्लीकेशन आ चुके हैं जो 10,000 स्टेप काउंट करते हैं, लेकिन इनसे अच्छा है दोस्तों यहाँ पे आप वॉकिंग में हावरली बेस्ड मेजर करो कि आपको 1 घंटे के लिए दोस्तों वॉकिंग करना है, डेली 1 घंटे के लिए। शुरुआती दोस्तों यदि अभी आपकी वॉकिंग की आदत नहीं है तो शुरुआती 30 मिनट आपका ये वॉकिंग का रूटीन होना चाहिए। दिन में 30 मिनट वॉकिंग करना है फॉर द 1 वीक, बाद में वो 1 घंटे का कर देना। 1 आवर मिनिमम दोस्तों वॉकिंग करना है, कभी भी कर सकते हो, वो आप पे डिपेंडेंट है। मैं पर्सनली दोस्तों सनसेट टाइम पे वॉकिंग करता हूँ, 6:30 के बाद में वॉकिंग करता हूँ। तो आप रात में करना चाहते हो तो रात में वॉकिंग करो, सुबह में करना चाहते हो तो सुबह में वॉकिंग करो, लेकिन 1 घंटे के लिए दोस्तों वॉकिंग कीजिए। क्या साइंस है इसके पीछे का कि ये वेट लूज में हेल्प करता है। जब कभी दोस्तों हम वॉकिंग करते हैं तब हमारा स्ट्रेस कम होता है, जब हमारा दोस्तों स्ट्रेस कम होता है ना, तब हमारे अंदर जो ओवर ईटिंग की एक आदत बनी हुई है ना वो कम होती है, क्योंकि स्ट्रेस ही दोस्तों एक ऐसा रीजन है जो हमें ओवर ईटिंग करने पे मजबूर करता है। तो स्ट्रेस जैसे जैसे कम होगा, हार्मोन जैसे जैसे स्टेबल हो गए, वैसे वैसे ओवर ईटिंग की आदत जाएगी। 1 महीने के लिए दोस्तों और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ईजीएस्ट डाइट है। 1 महीने में मल्टीपल केजी दोस्तों आप आपका वेट यहाँ पे लूज कर दोगे। और एक्स्ट्रा बिल्कुल वेट लूज करना चाहते हो तो जो मैंने आपको टिप दी है कि 1 महीने के लिए घर का बनाया ही खाना है, तो ये घर के बनाई हुई खाने की चीज़ में दोस्तों ब्रेड मत ऐड करना, क्योंकि ब्रेड भी एक हिसाब से बेकरी की आइटम है, तो ब्रेड तो आनी ही नहीं चाहिए, पाव भी नहीं आना चाहिए, ब्रेड पाव ये कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो एक नॉनवेज भी यदि आप कंज्यूम कर रहे हो तो नॉनवेज को भी ट्राई करो 1 महीने के लिए क्विट करना। मैसिव रिजल्ट दोस्तों आप 1 महीने के अंदर देखोगे। प्रैक्टिकली पर्सनली दोस्तों मैंने हंड्रेड्स ऑफ टाइप के डाइट किए हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं XYZ डाइट को फॉलो करता हूँ जो एक्सट्रीम होते हैं, कुछ दिन के लिए तो कर लिया, कीटो डाइट कर लिया, XYZ दूसरा टाइप के डाइट कर लिए मैंने, लेकिन वो डाइट कंप्लीट करने के बाद मैं बैक टू रूटीन हो जाता हूँ। तो बैक टू रूटीन होने पे मेरा वेट वापस से बढ़ जाता है, तो वापस में 0 पे आ गया, वापस वो प्रॉब्लम को मुझे सोल्व करना पड़ रहा है। इसलिए दोस्तों जो मैंने अभी आपको डाइट बताया हुआ है ये इतना इजी और एफर्टलेस है कि आप इसे लाइफ टाइम के लिए क्या कर पाओगे, फॉलो कर पाओगे, और लाइफ टाइम के लिए आप हेल्दी कह लीजिए यहाँ पे आपकी लाइफ को स्पेंड कर पाओगे। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में। धन्यवाद फ्रॉम सावन सोजित्रा।